सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। इन दिनों हम मौजूद हैं ह्यूस्टन में और ना सिर्फ आप ह्यूस्टन की सैर कर रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ हम आपको बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों से भी मिलवा रहे हैं जो कि ह्यूस्टन में मौजूद हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। लेकिन इस वक्त सबसे पहले हम आपको लेकर आए हैं राइस यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो IT सेक्टर है उसके IT डायरेक्टर एक पाकिस्तानी है। सबसे पहले आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। इसके अलावा भी इस एपिसोड में आगे चलकर और भी बहुत कुछ होगा। बहुत सारे पाकिस्तानी शायद ये जानते होंगे कि ह्यूस्टन उन चंद शहरों में से एक है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आबाद हैं और ये यहाँ पर फैली हुई मुख्तलिफ फील्ड्स में ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान का नाम रोशन किए हुए हैं बल्कि अपनी अपनी फील्ड्स में बेहतरीन काम भी कर रहे हैं। यमीनुर रहमान भी उन्हीं में से एक हैं जो कि राइस यूनिवर्सिटी के अंदर IT डायरेक्टर हैं। यमीन साहब, पहले तो हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो यमीन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि राइस यूनिवर्सिटी स्टेट की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है। एज अ IT डायरेक्टर यहाँ पर आपने किस तरह अपना काम शुरू किया और इस यूनिवर्सिटी के बारे में पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दें। जी हाँ, तो मैंने अपना करियर एज अ IT में एज अ टेक्निकल प्रोफेशनल शुरू किया था ऑन द सर्वर मैनेजमेंट साइड, और ग्रेजुअली मेरी ग्रोथ होती गई अपनी एजुकेशन यहाँ कंप्लीट करने के बाद। और राइस में मुझे एज अ एंट्री लेवल मैनेजमेंट की जॉब ऑफ़र हुई थी। और मैंने जब यहाँ शुरू की तो राइस का रेपुटेशन, इट्स अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, we're नंबर 16th इन द नेशन, we're इन द टॉप 50 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं अमेरिका में, और पूरी दुनिया में जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हमारा शुमार होता है। तो इट वाज बहुत इंसेंटिव वाली बात थी कि राइस ज्वाइन करने की, और जब वो पोजीशन ऑफ़र हुई तो मैंने उसके लिए काफ़ी कोशिश की। और मेरा बैकग्राउंड कुछ इस तरह का था कि मेरी MBA की डिग्री प्लस मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, वो दोनों चीज़ें मेरी इस्तेमाल में आई। उसके अलावा जो मेरा टेक्निकल एक्सपीरियंस था वो चीज़ें भी उन्होंने कंसिडर की। तो 8 साल पहले मैंने राइस यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, और इट्स बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी टू डेट। अच्छा, यहाँ पर IT सेक्टर के अंदर काम करना कितना मुख्तलिफ है पाकिस्तान के IT सेक्टर्स के अंदर काम करने से? टेक्निकल लेवल पे तो पाकिस्तान के लोग आर केपेबल, जस्ट एज केपेबल, और यहाँ कई लोग फ्लरिश कर रहे हैं यहाँ डिग्रीज़ करके, सर्टिफिकेशंस करके। आई थिंक जो मेन डिफरेंस आता है वो ये कि हम लोग पाकिस्तान में जाके टेक्निकल साइड पे फुल कंसंट्रेशन होती है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने की, अपनी कंपनी का 5 साल का विज़न या 10 साल का विज़न बनाने की, उसकी ज़रूरत है पाकिस्तान में कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकें। अच्छा, यहाँ पर जो एजुकेशन का जो एक क्राइटेरिया है ख़ास तौर पर IT की फील्ड में, पाकिस्तान के अंदर अब बहुत से यंगस्टर्स हैं जो कि IT सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, तो कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो अप टू डेट अभी भी पाकिस्तान में नहीं हैं और जिनको होने की ज़रूरत है? सवाल अच्छा है बहुत आपका। मेरा ख़्याल है टेक्निकल लेवल पे तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी जो प्रोड्यूस कर रही है जिस टाइप का टैलेंट, इट्स वेरी कमेंडेबल, क्योंकि उनके रिसोर्सेज कहीं ज़्यादा कम हैं यहाँ की यूनिवर्सिटी के मुकाबले में। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं दे परफॉर्म वेरी वेल। नॉलेज उनकी अच्छी है और बहुत मेहनती होते हैं, तो दे डू वेल। जो एक और मेजर डिफरेंस है वो ये कि उस टैलेंट को डेवलप करने की ज़रूरत है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास बात यह है कि वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको बाकायदा ग्रूम करती हैं। आई थिंक इस टाइप की मेंटालिटी अगर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में हो कि न सिर्फ आप डिग्री प्रोवाइड करें बल्कि उसको गाइडेंस दें कि आपका करियर गोल्स क्या हैं और आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, क्या आपकी किन एरियाज़ में आप स्ट्रांग हैं, और फिर उनको डेवलप करें। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं जो कि अमेरिका में आते हैं और फिर यहाँ पर काम करने की कोशिश करते हैं। क्या आप समझते हैं कि यहाँ आने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है उसको रख पाते हैं लोगों के सामने? इसका जवाब कोई आसान नहीं है, मगर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपको अपनी आइडेंटिटी से ट्रू रहना होता है। आप अपने आप अपना पाकिस्तानी से पाकिस्तानी ना बने, मोहम्मद से मो ना बने। आप अपने काम में सक्सेसफुल रहें, डू द बेस्ट दैट यू कैन। जो भी आप काम एफर्ट लगा रहे हैं उसमें ऑनेस्टी से काम करें, तो यहाँ का सिस्टम आपको ख़ुद ही आगे बढ़ने की में हेल्प करेगा। मेरे लिए पर्सनली कभी इशू नहीं हुआ, मुश्किल हालात में भी 911 के बाद भी कभी मेरी पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है।
اور ان جنرل آئی تھنک ٹو دا کریڈٹ کہ یو ایس جو جنرلی جو یو ایس سوسائٹی ہے وہ جنرلی کافی اوپن مائنڈیڈ اور ایکسیپٹنگ سوسائٹی ہے. اگر آپ اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھیں, جسٹ ڈو اے گڈ جاب, جو بھی آپ کر رہے ہیں اپنا بہترین پرفارمنس کریں, تو دے آر ویری ایکسیپٹنگ. تھینک یو سو مچ. شیور, تھینک یو فار گیونگ دا اپرچونیٹی. ہم ایز اے ینگ کپل اور ینگ پیرنٹس گئے تھے وہاں پر, تو ہمیں کچھ زیادہ پلاننگ کر کے نہیں گئے تھے کہ کس طرح سے وہاں پہ مینیج کرنا ہے ود اونلی ون اسٹائپنڈ. امریکہ کی مختلف بڑی یونیورسٹیز میں پڑھنے والے پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے ملک واپس جا کر پاکستان کی خدمت کرتی ہے. ایسے ہی ایک پاکستانی آئی ٹی پروفیشنل سے آپ کو ملواتے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو میں یو ایس کی مس کرتا ہوں. فریڈم آف اسپیچ, ٹھیک ہے, وی ور ناٹ یو ایس سٹیزنز, وی ور ناٹ پروٹیکٹیڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن, لیکن پھر بھی آپ کوئی بات کر دیں, آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ کل کو آپ کے پیچھے کوئی لگ جائے گا, کوئی آپ کے پیچھے کوئی پڑ جائے گا. نمبر ون, لوگوں میں جو ادھر ایک ڈائیورسٹی ہے, اور اس ڈائیورسٹی کی وجہ سے سینسٹیوٹی لوگوں میں ہوتی ہے. سینسٹیوٹی ٹو ریشل ڈفرینسز, سینسٹیوٹی ٹو کلچرل ڈفرینسز. میں یہ چیز مس کرتا ہوں. میں تقریباً 8 مہینے کا تھا جب میرے فادر کی پوسٹنگ ہوئی تھی جرمنی, پاکستانی ایمبیسی میں. تقریباً 14 سال میری سارا میرا بچپنا, میرا بورن جرمنی میں ہی میرا گزرا تھا. عثمان الیاس اب تو خیر ڈاکٹر عثمان ہو گیا ہوا ہے. اگر اس کا پاسٹ دیکھا جائے تو چھوٹے ہوتے سے اس کو خاص پڑھنے کا شوق نہیں تھا. ہی یوز ٹو بی دا کائنڈ آف گائے جو کہ کھیل کود, آوارہ گردی, سائیکلنگ وغیرہ زیادہ ہوتی تھی, سوئمنگ بہت کرتا تھا. ارلی 91 میں ہم لوگ واپس اسلام آباد موو ہو گئے تھے. ادھر کی لائف میں بہت کم میرے لیے ڈسٹریکشنس تھی. There was very little to do. اس کا سائیڈ ایفیکٹ شاید یہ ہوا کہ میں اپنا سارا ٹائم میں پڑھنے میں گزارنا شروع کر دیا تھا. Within just a couple of months, I was actually a very good student all of a sudden. Got a third position within the same college. اس کے بعد ناسٹ کے فوراً بعد شادی. 2001 کے آس پاس گلوبلی .com ببل برسٹ ہو رہا تھا, اور پاکستان کے اندر, پاکستان کے باہر بھی بہت لوگ اپنی جاب سے لے آف ہو رہے تھے. اور اس ٹائم پر میں نے ریئلائز کیا کہ ہیونگ جسٹ اے بیچلرز ڈگری از ناٹ انف. اسی ٹائم پر ایچ ای سی نے ایک اسپلٹ پی ایچ ڈی اسکالرشپ اناؤنس کیا تھا. میں نے اس کے لیے اپلائی کیا اور اس میں سلیکٹ ہو گیا تھا. Fall of 2002, I quit my job. I joined LUMS as part of this split PhD program, اور میں نے ادھر سے پہلے MS کیا, اور early 2004 میں میں اور میری وائف, ہماری بیٹی, ہم لوگ ایسٹ لینسنگ مشیگن موو ہوئے. اٹ واز ناٹ اے ڈیفیکلٹ پارٹنگ, لیکن تھوڑا سا اس میں ایک سیڈنس کا فیکٹر بھی آتا تھا, لیکن ایک خوشی بھی تھی کیونکہ ہماری طرف سے, ہماری فیملی میں سے پہلا بندہ تھا جو ایکچولی باہر پی ایچ ڈی امریکہ سے کرنے جا رہا تھا. جس ٹائم پر ہم لوگ یو ایس پہنچے تھے, ابھی 9/11 کو ہوئے, ابھی 3 سال بھی نہیں ہوئے تھے ابھی, تو جاتے ہوئے کافی لوگ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. ہمارے بھی ادھر نیوز میڈیا میں کافی ہارر سٹوریز پبلش ہوئی ہوئی تھیں کہ جی لوگوں کے ساتھ ایئرپورٹ پہ گئے تو اچھا سلوک نہیں ہوا ہے. لیکن جب ہم شکاگو ایئرپورٹ پہنچے تو پہلا آفیشیل جس آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے وہ امیگریشن آفیشیل ہوتا ہے, اور وہ بہت پولائٹ طریقے سے اس نے ہمارے ساتھ, سب کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا. اس کے بعد یونیورسٹی میں بھی ہر قسم کی نیشنلٹی کے لوگوں کے ساتھ آپ کا انکاؤنٹر آپ کا ہوتا ہے. میرے اپنے ریسرچ گروپ میں ہماری لیب کے اندر ایران, عراق, انڈیا, پاکستان, یو ایس, ساؤتھ کوریا کے لوگ ممبر ہوا کرتے تھے. ان سے کئی نیشنلٹیز آپ دیکھ لیں, یو وڈ تھنک they might not get along with each other, لیکن ایسی کوئی چیز نہیں تھی بالکل بھی. ہم
यंग एज अ यंग कपल और यंग पेरेंट्स गए थे वहाँ पर, तो हमें कुछ ज़्यादा प्लानिंग करके नहीं गए थे कि किस तरह से वहाँ पे मैनेज करना है विद ओनली वन स्टाइपेंड। तो वो जो शुरू की स्ट्रगल्स होती हैं कि अच्छा सेविंग्स करनी है और कहाँ पर जाना है और टूथपेस्ट कहाँ से लेनी है और दूध कहाँ से ख़रीदना है, वो सारा फिगर आउट करना बेसिकली अपनी सराउंडिंग्स को। उसके बाद ग्रेजुअली थिंग्स स्टार्टेड बिकमिंग ईजियर फॉर अस। उस्मान ने वहाँ पे भी काम करना शुरू कर दिया, फिर उस्मान को रिसर्च असिस्टेंटशिप, देन आई आल्सो गॉट अ जॉब, फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल गया AGC से, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया वहाँ पे अपना मास्टर्स और फिर PhD। तो अच्छा था, और हमारी बेटी भी साथ साथ हमारे पढ़ रही थी। वो अभी तक समझती है कि लोगों के माँ बाप पढ़ते हैं और बच्चे भी पढ़ते हैं। मेरा PhD का जो काम था वो था वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स पे, और PhD के दौरान मैंने पब्लिकेशंस भी की हैं तकरीबन 20 के करीब। आखिरी साल मैंने इनफैक्ट मैं थोड़ा सा लाइन स्विच की थी, मैं सोशल नेटवर्क एनालिसिस पे काम करना मैंने शुरू कर दिया था, और अभी भी पाकिस्तान वापस आके भी मैं ये दोनों एरियाज़ को मैं इकट्ठा मैं चला रहा हूँ। मेरी US से पाकिस्तान वापस आने की वजह ये थी कि मैं हायर एजुकेशन कमीशन से स्कॉलरशिप लेकर गया हुआ था। उसके अंदर मेरे पे ऑब्लिगेशन थी कि मैं 5 साल पाकिस्तान वापस आकर मैं काम करूँगा। इसीलिए फिर मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी NUST को ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। इधर मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टीचिंग और रिसर्च है। टीचिंग में मैंने अभी तक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को भी मैंने पढ़ाया है, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को भी मैंने पढ़ाया है। एज अ स्टूडेंट वो आपको सुपरवाइज तो करते ही हैं, बट वो मेंटोर ज़्यादा करते हैं। मतलब स्टूडेंट की आइडियाज़ को स्ट्रीमलाइन करना इस सुपरवाइज़र की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, जो मैंने पर्सनली डॉक्टर उस्मान इलियास में बहुत ज़्यादा फील की कि ही गिव्स अस द स्पेस टू वर्क एंड एक्सप्लोर आवर ओन आइडियाज़ आवरसेल्व्स, इंस्टेड के हम पे आइडियाज़ अपने इम्प्लीमेंट करें। रिसर्च साइड पे मेरा काम प्राइमरीली 2 एरियाज़ पे फोकस कर रहा है। इनमें से एक वायरलेस कम्युनिकेशन है और दूसरा सोशल नेटवर्क एनालिसिस है। सोशल नेटवर्क एनालिसिस एक ऐसा एरिया है जिसमें अभी पाकिस्तान में मुझे कोई और फैकल्टी मेंबर काम करता नहीं नज़र आया है। और एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो सोशल नेटवर्क एनालिसिस में हम लोगों का बिहेवियर स्टडी करते हैं ऑनलाइन सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स सच एज फेसबुक, सच एज ट्विटर, सच एज माईस्पेस। कुछ कीवर्ड्स हमारे अभी जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड हमने इस सिस्टम में डाले हुए हैं। डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट पॉलिटिशियंस का ट्विटर पे इनके बारे में किस किस्म की बात की जा रही थी। वॉज इट मोर पॉजिटिव, वॉज इट मोर नेगेटिव, वॉज इट मोर लेस न्यूट्रल। मैं ये समझता हूँ कि इस सिस्टम की बहुत सारी और एप्लीकेशंस हैं बिज़नेस में, मार्केटिंग एप्लीकेशंस, जिसमें आपको एक इंस्टेंटेनियस पल्स लेने की आपको एबिलिटी दे रहा है पॉपुलेशन पे, और उसकी बेसिस पे अगर आपको कोई कोर्स करेक्शन करनी है, कोई एडजस्टमेंट करनी है अपनी किसी कैंपेन में, अपने मैसेज में, तो आप वो कर सकते हैं। फर्दर ऑन मैं जो चीज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं एक अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी, एक स्टार्टअप मैं शुरू करूँ और मैं कमर्शलाइज कर सकूँ अपने कुछ आइडियाज़ को। लुकिंग बैक एट थिंग्स, मैं अगर US ना जाता, मैं अगर MS PhD ना करता, मुझे अगर वो सारे एक्सपीरियंसेस जो मुझे US में मिले हैं, मेरे अगर वो एक्सपीरियंसेस ना होते तो आज मैं मेरा ख्याल है इधर पाकिस्तान में ही होता। मैं एक रेगुलर 9 to 5 जॉब कर रहा होता एज एन अंडरग्रेड। वो बहुत अच्छा पीरियड था, वो बेशक वो स्ट्रगल का पीरियड था, लेकिन वो शायद सबसे अच्छा पीरियड था। एज अ फैमिली हमने ग्रो अप किया इकट्ठा। मैंने पाकिस्तान और US में रहकर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात सीखी है वो ये है कि दोनों मुल्कों के लोगों के दरमियान इतने डिफरेंसेस नहीं हैं। वो डिफरेंसेस सिर्फ फ्रिंजेस एम्पलीफाई कर रही होती हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ इससे बहुत डिफरेंट है। इसलिए मेरा दोनों मुल्कों के लोगों के लिए एक ही मैसेज है, वो ये कि आपके उस पार भी आप ही जैसे लोग रह रहे हैं, पुरअमन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अपने बच्चों को अपने से बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं। तो डोंट पे अटेंशन टू दोस फ्रिंजेस, पुरअमन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें एंड जस्ट परस्यू योर हैप्पीनेस इन लाइफ। स्टोरी का टाइटल है ब्रेन वॉश आर्मी,
तो लगता है फ्यूचरिस्टिक जैसे साई-फाई। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ना सिर्फ टेक्सास स्टेट के अंदर बल्कि दुनिया भर में चंद बेहतरीन तालीमी इदारों में से एक मानी जाती है, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो कि तालीम हासिल करने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान से आते हैं बल्कि अमेरिका में बेस्ड पाकिस्तानी भी यहाँ की तालीम से फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर एक इदारा कायम किया गया है जिसका नाम है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। उसी के इस वक्त प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि उनका पाकिस्तानी होने की हैसियत से और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने की हैसियत से एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले बात करूंगी जो प्रेसिडेंट हैं इस एसोसिएशन की, मुबारिस हयात। सबसे पहले मुबारिस ये बताइए कि स्टूडेंट होने के साथ साथ इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को चलाना एज अ प्रेसिडेंट, ये दोनों काम आप एक साथ कैसे करते हैं? पढ़ाई के साथ प्रेसिडेंट बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ऑफिसर भी आप बनो तो हर हफ्ते आपको 6-7 घंटे लगाने पड़ते हैं फिर इवेंट मीटिंग्स वगैरह के लिए, तो काफ़ी बड़ी कमिटमेंट होती है प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, किसी भी ऑफिसर के लिए। अच्छा, आप तकरीबन 3 साल पहले पाकिस्तान से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए, तो जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं थे तो एक आम पाकिस्तानी स्टूडेंट होने की हैसियत से आपको शुरू में कितनी मुश्किलात पेश आईं? Well, for any international student, the first problem is that when you come here, you don't have a place to live. तो ये काफ़ी लोग सा होता है और पिछले काफ़ी सालों से होता है कि when people come here वो लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनके साथ वो रह सकते हैं, to find apartments etc. Then when that happens तो दोस्त ढूंढने पड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप्स अपने ढूंढने पड़ते हैं. दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट. पाकिस्तानी स्टूडेंट होने की हैसियत से कोई ख़ास मसले नहीं होते, बिकॉज दिस इज ग्रेट प्लेस टू बी वेदर यू इंडियन, पाकिस्तानी, एनीथिंग. बट जनरली द प्रॉब्लम्स आर बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान. क्या इस चीज़ से हम ये समझ सकते हैं कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा इसलिए बनना चाहा कि पाकिस्तानी यंगस्टर्स को यहाँ पर कुछ ना कुछ मुश्किलात पेश आती है और उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता कि वो स्टूडेंट होने की हैसियत से वहाँ से हेल्प ले सकें? हाँ जी, एक वजह ये थी क्योंकि बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान आई थॉट इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी टू शो पीपल दैट वी नॉट ऑल दैट वी पोर्ट्रेड इन द मीडिया एज. और काफ़ी लोग यहाँ पी से इन्वॉल्व थे, मगर काफ़ी लोग यहाँ अमेरिका में पैदा हुए थे, यहाँ रेस थे, तो आई थॉट कि इट वाज माय ड्यूटी एज समवन फ्रॉम पाकिस्तान टू शो व्हाट्स रियली गोइंग ऑन इन पाकिस्तान. अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट इस ऑर्गेनाइजेशन की हैं समारा फैसल, उनसे बात करते हैं. समारा, आपको यहाँ पढ़ते हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं और आप यहीं पर पैदा हुई, यहीं पर पली बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने रिश्ता जोड़ा, इसकी क्या वजह थी? Even though I was not raised in Pakistan, the family environment that I grew up in Houston. अगरचे मैं पाकिस्तान में नहीं पली बढ़ी, लेकिन यहाँ ह्यूस्टन में मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सिखाया कि अपनी तहजीब व सकाफ़त और रिवायात को कैसे ज़िंदा रखूँ. जब मैं यहाँ आई तो मैंने सबसे पहले पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन में शमूलियत इख्तियार की और लोगों को अपनी तहजीब व सकाफ़त से रुशनास करवाया. यहाँ मैं बहुत से दूसरे पाकिस्तानियों से भी मिली और मेरे लिए एक बहुत अच्छा तजुर्बा रहा. A really great experience meeting other Pakistanis and with them coming together and spreading more awareness about the Pakistani cultures and traditions. हमारा, आप शुरू से आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अभी तक यहीं पर गुजारी और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी नए आते हैं आपके सामने वो अच्छे बुरे हालात से गुजरते होंगे. कितना इम्पोर्टेंट था इस ऑर्गेनाइजेशन का ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर होना? I think it's very important to have a platform like Pakistani Student Association for people coming from Pakistan because it's very easy to get lost. मेरे ख्याल से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एसोसिएशन जैसा प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से आने वाले तलबा के लिए, क्योंकि यहाँ आकर तलबा के लिए दोस्त बनाना और दूसरे लोगों में घुलना मिलना मुश्किल होता है क्योंकि वो यहाँ ज़्यादा लोगों को और यहाँ के तौर तरीक़ों को नहीं जानते. पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन जैसी तंजीम ऐसे इवेंट्स मुनक्किद करती है जहाँ हर किस्म के लोग आते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं और ताल्लुकात कायम करते हैं, नए दोस्त बनाते हैं और उनके लिए यूनिवर्सिटी के तजुर्बे को खूबसूरत बनाते हैं. It really builds to their experience being here. For most of the time people are here for 4 years or above, so it's very important to have an organization like Pakistani Student Association that builds a platform for people to meet each other and make those relationships. अच्छा, आखिर में मुबारक साहब से ये जानना चाहूँगी कि अगर आप जैसे और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस तरह मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के इमेज को साफ़ करने की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर कोशिश करेंगे तो क्या सूरत हाल कुछ बेहतर होती हुई नज़र आएगी? लोगों के जहनों को आप तब्दील कर सकेंगे? माशाल्लाह, पाकिस्तानी तो हर जगह हैं, तो हर यूनिवर्सिटी में PSA है, and there are people from Pakistan and people raised in America who are involved in Pakistani events, who are talking to the community, holding events together, doing this, doing a fundraiser, etc.
even donating to charities like TCF in Pakistan. And people notice these کیونکہ میڈیا میں صرف یہ دکھاتے ہیں کہ وہ ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ ہو رہا ہے پاکستان میں. So it's important for people over here who are in America to show a different side of Pakistanis to the people who think differently about us here. تھینک یو سو مچ. مبارک صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ, اور سمارا آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دونوں ماشاءاللہ اس یونیورسٹی سے جب پاس آؤٹ کریں تو نہ صرف یہاں بلکہ پاکستان کے لیے بھی سرو کریں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ہم آپ کو ہیوسٹن اور ٹیکساس اسٹیٹ کی سیر کروا رہے ہیں, اور یہاں پر بننے والے خاص قسم کے کاؤبوائے ہیٹس ہیں. تھینک یو سو مچ. چند بڑے دل والے پاکستانیوں سے ملیں گے. A lot of what I do is Islamic oriented. It was our first effort, our first project. یہ اسٹوری لکھی کیوں تھی پہلے یہ بتاؤ تم. 1480 AM ہمدم ریڈیو. سنائک پاکستانی اناج. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہیوسٹن میں ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستانی آباد ہیں, اور ان پاکستانیوں کی ایک کے بعد ایک جنریشن ایسی ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ یہاں کی لوکل کمیونٹی کے اندر اپنی جگہ بنائی ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پاکستان سے کئی سالوں پہلے آئے, اور آج ان کی آگے آنے والی جو نسل ہے وہ یہاں کی کمیونٹی کے اندر اپنی پہچان بنانے کے لیے خاص طور پر ادب کا سہارا بھی لے رہی ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آنے والا مستقبل یعنی کہ اپنے بچوں کو ان کے پیروں پہ کھڑے ہونے میں کافی مدد دی ہے. ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی فیملی موجود ہے, ایک ایسا ہی پیارا سا اور معصوم سا بچہ جس نے وہ کچھ کر دکھایا ہے جو شاید پاکستان میں رہنے والے بچوں کو کرنا نصیب نہیں ہو پاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی زبردست قسم کے بچے, اور ان سے بات کرتے ہیں. اسد رضی اور ان کے ساتھ ان کے فادر موجود ہیں. آپ دونوں کا پہلے تو ہمیں وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمیں تھوڑی سی اپنی اسٹوری کے پرنٹ ہونے کی اسٹوری سنائیں. 5th گریڈ میں میرے ایک ٹیچر نے ایک پیپر دیا تھا کانٹیسٹ کے لیے, کتاب لکھنے کے لیے. تو میں سارے دوستوں نے ایک سارے اسٹوری لکھیں, اور میں اور 3 اور دوست کے پبلش ہو گئے. اوکے, چلو یہی اسٹوری میں ذرا ڈیٹیل میں تمہارے پاپا سے پوچھتی ہوں, کیونکہ وہ ذرا ہمیں خالص پیور اردو میں بتائیں گے. تو مجھے آپ بتائیے ذرا دانش بھائی کہ کس طرح سے اس بچے کی اسٹوری, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اسٹیٹ لیول کے اوپر ایک بک پبلش کی گئی تھی اور اس میں یہ واحد پاکستانی بچہ تھا جس کی اسٹوری شائع ہوئی تھی, تو آخر یہ کیسے ان میں شامل کیسے ہوا؟ تو ان کی جو یہ اسٹوری شائع ہوئی ہے اس کتاب میں, یہ کتاب اصل میں ایک آرگنائزیشن شائع کرتی ہے ہر سال, اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ٹیکساس کے لیول پہ یہ سارے اسکول کے بچوں سے کہانیاں جو ہے لکھواتے ہیں. ہزاروں کہانیوں میں سے کچھ کہانیاں سلیکٹ کرتے ہیں. چلو اسد, اب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ جو اسٹوری آپ نے لکھی اس کو لکھنے کے پیچھے کوئی فلم دیکھی یا کسی چیز سے بہت انسپائر ہوئے پھر یہ سوچا کہ میں اس قسم کی اسٹوری لکھوں گا؟ اسٹوری کا ٹائٹل ہے برین واش آرمی, تو لگتا ہے فیوچرسٹک جیسے سائی فائی. ٹائٹل ایسا ہے کیونکہ اسٹوری لکھنے سے پہلے 1-2 جیمز بانڈ مووی دیکھی تھی, تو سوچا تھا کہ اسپائی جیسی اسٹوری لکھوں, اور ایکچولی کیریکٹر کا نام میرے دوست کے نام ہو جیسے ایلیکس اور مارک. اچھا, یہ بتاؤ کہ امی اور پاپا دونوں نے کتنا آپ کو اپریشیٹ کیا جب آپ یہ بک میں اپنی اسٹوری لکھنے جا رہے تھے؟ ماما نے ابو مجھ سے بہت مدد کی. ابو نے اسپیلنگ مسٹیکس چیک کی اور ماما نے ٹائپ اپ کر لیا. بہت بہت شکریہ آپ کا دانش بھائی کہ آپ نے ہمیں بہت وقت دیا, اور اسد کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک دن جب یہ بہت بڑے رائٹر بن جائیں گے تو پتہ نہیں ہمیں سنائک پاکستانی شو میں انٹرویو دیں گے یا نہیں, لیکن میری امید اور میری دعائیں, بلکہ شاید پورے پاکستانی لوگوں کی دعائیں ایسے بچوں کے ساتھ ہیں جو کہ امریکہ جیسے ملک کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کا ایک اچھا امیج لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کے ہیوسٹن شہر میں نہ صرف پاکستانی موجود ہیں بلکہ گرینری بھی بے تحاشا موجود ہے جو شاید آپ میرے ارد گرد دیکھ سکتے ہوں گے. اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی جگہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سنائک پاکستانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.